नारायण नारायण नारायण। गुरु पूर्णिमा का परम पवित्र महोत्सव न जाने किस अनुग्रह से, पुण्यों से तो नहीं हो सकता है। आज के पवित्र दिन हम ठाकुर जी और सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि में, जहाँ कितने ही संतों को और महापुरुषों को भगवत साक्षात्कार हुए हैं, यहाँ ऐसे दिव्य दिव्य संतों को विराज रहे हैं, उनके चरणों की रज यहाँ है। हमारे लाला के तो सब अंगों की रज यहाँ है। नंगा धड़ंग खेलते रहे। गौ माता के पवित्र खुरों तस्य खुरन्यास पवित्र पांशु, गौ माता के चरण कमलों के निक्षेप से ये और पवित्र हो गई धरती। इतने सालों से यहाँ महापुरुष ध्यान साधना करते रहे हैं। कितने ही भगवत कृपा पात्र जीव यहाँ यात्रा के लिए आते, उनकी भी चरण रज यहाँ है। तो ऐसी दिव्य स्थली श्री रमण रेती में हम आज बैठे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। ये तो किसी न किसी का अनुग्रह ही है। हम लोगों को तपस्या से कहाँ होता। बहुत महत्वपूर्ण दिन है गुरु पूर्णिमा। पूरी की पूरी गुरु कृपा हमारे ऊपर उतर आवे तब गुरु पूर्णिमा हुई, तब गुरु पूर्णिमा मनाना हुआ। कृपा उतरने में बाधक कुछ नहीं है। कृपा इसलिए नहीं उतर रही है कि हम कृपा को उतरने के लिए मार्ग नहीं दे रहे हैं। हम कृपा को उतरने के लिए जो प्रतिबंध हैं उनको निवृत्त नहीं कर रहे हैं। प्रतिबंध निवृत्त हो जाए तो कृपा तो बरस रही है। गुरु का तात्पर्य कोई शरीर नहीं है। गुरु का तात्पर्य वो है जो हमें गुरु का अधिष्ठान कर सके, अपने अनुग्रह से, मार्गदर्शन से हमको अपने उस परम तत्व के, उस अपने लक्ष्य के प्राप्ति का निर्देश दे कृपा करके। ये अनुग्रह है। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष संशय। सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए। सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, सद्गुरु अनुग्रह करते हैं। परम तत्व का स्वरूप निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है, सगुण साकार है। हम सब जानते हैं जीव के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार भी धारण करते हैं, लेकिन एक उनका अत्यंत अनुग्रह अवतार है जिसको गुरु का अवतार कहते हैं। इसका महान अनुग्रह ही इसलिए है कि हर जीव के लिए भगवान उसके अनुरूप गुरु का स्वरूप धारण करते हैं। जैसे हर जीव के संस्कार अलग अलग हैं, पूर्वकृत कर्म अलग अलग हैं, उसके प्रारब्ध अलग अलग हैं। उन प्रारब्धों के अनुरूप ही शरीर प्राप्त होता है जिसे भोगायतन कहते हैं,
और उसी के अनुसार परिस्थितियां बनती हैं। ये प्रारब्ध के कारण हो गए। अनुग्रह से किन्हीं महापुरुषों का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया तो ये महापुरुषों का मार्गदर्शन हमारे हृदय में प्रविष्ट हो। हमने आपसे निवेदन किया कि आपके संस्कारों के अनुरूप आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, भक्ति प्राप्त कर सकें, कर्म प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके लिए जो प्रतिबंध हैं उनको दूर करने का इंगित या इशारा सद्गुरु करता है। सद्गुरु बताता है कि हमारे हृदय में मल विक्षेप और आवरण 3 प्रकार के दोष हैं। कार्म मल को कर्म के द्वारा निवृत्त किया जा सकता है। जो प्रारंभ हो गए हैं उनको भोगते हुए नष्ट किया जाता है, लेकिन नष्ट करते हुए इस तरह से उन कर्मों का फल भोगा जाए या प्रयोग किया जाए संतों के आशीर्वाद और विवेक से कि हम विजयी हो जाएं। देखो संसार में आप कहोगे हमारे हाथ में है क्या, हम तो सब प्रतिबंध हैं, भाग्य के सहारे और न जाने क्या क्या। अच्छा, हम लोग प्रायः सबने ताश के पत्ते का खेल देखा है या खेला है? किसी ने देखा और खेला दोनों है? देखा तो कम से कम सबने है। हमको मालूम है ताश के पत्तों की संख्या कांस्टेंट बराबर है, बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। 52 की 52 है। उनकी हायरार्की भी इक्का दुक्का ऐसे करके गुलाम बेगम बादशाह इत्यादि, इनको भी कोई खास खेल छोड़ के बाकी हायरार्की भी वही है। 4 प्रकार के हैं, चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट। इन सबके पत्ते निश्चित हैं कि 13 ही 13 होंगे। उनको आपस में मीश दिया गया है तो किसके पास कौन पत्ता है मालूम नहीं है। नहीं हम तो ये वाला पत्ता लेंगे ऐसा नहीं कह सकते। जो आपको मिला है वही पत्ता आपको मिलेगा। उतनी संख्या में मिलेगा, ना एक ज्यादा ना एक कम। इतने सब प्रतिबंध होने के बाद, अच्छा, खेल के नियम कानून भी आपके बनाए हुए नहीं, उन नियम कानून को आपको फॉलो करना है अगर खेल खेलना है तो। अब इतने प्रतिबंध होते हुए भी पत्ते हमको जो मिले हैं उनको हम इस तरह से चलें, इस तरह से गणित लगाएं कि हम विजयी हो जाएं। तो मतलब हम ये नहीं कि जैसे हमारे ताश के पत्तों में हमने देखा हम लोग कितने बंधे हुए हैं, उससे कम हम अपने जीवन में बंधे हैं। हमको प्रारब्ध ने ये फल दिया, अब हम इस फल को किस तरह प्रयोग करते हैं ये हमारे ऊपर है। 100 रुपए हमको मिल गए, अब हम 100 रुपए का क्या उपयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। सत्कर्म कर सकते हैं, असत कर्म कर सकते हो, सामान्य कर्म कर सकते हो। जब 70s में लोग न्यू रिच हुए थे तो एक जनों को मैंने सुना था कि 100 रुपए के नोट को जला करके वो सिगरेट पी रहे हैं। ये भी प्रयोग है। लेकिन विवेकी कौन है जो 100 रुपए को इस तरह खर्च करे कि उसके अधिक से अधिक लाभ हो सके।
100 रुपए को इस तरह से हम चलें कि उसका अधिक से अधिक लाभ हमको प्राप्त हो। लाभ भले प्राप्त न, कम से कम पाप तो न हो। इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, ये कठिनाई है। सबके जीवन में ये कठिनाई आती है। अर्जुन का बहाना करके गीता में भगवान ने परिस्थिति दिखाई। अर्जुन को भगवान ने सब कुछ दिया, सखा बनाया, आहार सय्यासन भोजनेषु, इकट्ठा भोजन किया, इकट्ठा सोए, खेले, सब कुछ। अरे और तू और बहन के साथ आंखें लड़ गई तो चल भगा ले जा। खुदे भाई कह रहा बहन को भगा ले जा। कृष्ण ने ये सब कुछ दे दिया, लेकिन गीता का ज्ञान नहीं दिया। जब तक कि अर्जुन भगवान की शरण में नहीं आ गया और उनसे ये नहीं प्रार्थना की माम शाधि, मेरा नियंत्रण करो, आप से नियंत्रित होके ही मैं सब कुछ करूं। माम शादी, क्यों हम तुम्हारी शादी करें? त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूं, प्रपन्न हूं, शरण में आया हूं। मैं धर्म सम्मूढ़ चित्त हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चित्त का मतलब क्या है? कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक। सभी परिभाषाएं धर्म की हैं, लेकिन एक मुख्य परिभाषा ये है कि जो अपना कर्म है, धर्म है माने जो हमारा कर्म है, उस कर्म को करने में चाहे कितनी प्रलोभन आवे, चाहे कितनी बाधा आवे, लेकिन हम अपने धर्म से डिगे नहीं, अपने कर्म से डिगे नहीं। तो जो शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान है, ये पुण्य है, और अविहित जो है वो पाप है। क्रिया एक जैसी होने पर भी पाप और पुण्य में भेद हो जाता, हम लोग जानते हैं, इसको दोहराना नहीं है। तो हर शिष्य जब घबराता है कि मैं क्या करूं, और जब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इस तरह से परमात्मा की शरण लेता है कि मुझे रास्ता दिखाओ, तब परमात्मा सद्गुरु का अवतार लेके उस जीव के कल्याण के लिए पधारते हैं। इसीलिए भागवत लिखा है, भगवान के अवतार तो असंख्याः, उनकी कोई संख्या ही नहीं कर सकता है। हर इंडिविजुअल के लिए गुरु अलग अलग है। शरीर एक जैसा दिखाई पड़ने पर भी हर शिष्य के लिए गुरु का उसके हृदय में रूप अलग होता है। उस जीव के लिए क्या उत्तम है, ये निर्णय करना है, क्योंकि इसके जैसे लक्षण किसी और में नहीं होंगे विश्व में। इसके लिए साधना ही इसके उपयुक्त बतानी है। ये सद्गुरु का अनुग्रह है। जैसे कौन दवा कितनी मात्रा में किस अनुपान से देनी है, यह निर्णय कठिन होता है। सफल वैद्य वही है जो रोगी की परिस्थिति देख करके, नाड़ियाँ देख के या अंतःकरण के दे करके, संस्कार दे के। एक ही दवाई अगर गर्म पानी से दी जाए तो उसका फायदा अलग है, पान के रस में ली जाए तो अलग उसका तात्पर्य है।
मधु के साथ ली जाए तो अलग फल है, मक्खन के साथ ली जाए तो अलग फल है, नाना प्रकार के क्वाथ के साथ ली जाए उसका फल अलग है। तो अनुपान भेद से धातु एक ही है ह्री, लेकिन उसमें अगर प्रत्यय अलग अलग कर दिया तो अर्थ बदल जाता है। प्रहार, संहार, विहार, आहार, ये सबके अर्थ अलग अलग हैं। धातु एक होने पर भी उसके अर्थ बदल जाता है। तो उसी तरह से एक ही मंत्र हर शिष्य में जाके अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालता है। तो ये गुरु को कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसको किस पथ्य के साथ कौन सा मंत्र का उपदेश करना है। इसके लिए हर शिष्य के लिए गुरु का अवतरण होता है। गुरु के पास जाने का केवल और केवल और केवल एकमात्र उपाय है अपने को हटा देना और कुछ नहीं करना। केवल मैंपना हटा देना है, अहंकार हटा देना है। करिष्ये वचनं तवा करने की जब शक्ति आ जाए तब इसको शरणागति कहते हैं। तो ये बिना श्रद्धा के नहीं होती है और श्रद्धा के अनुसार ही गुरु का प्रसाद जीव ग्रहण कर पाता है। हम लोगों ने एक प्रसिद्ध कथा सुनी है, देवता, दानव और मानव, इन तीनों को एक ही उपदेश मिला, दा इति। लेकिन देवताओं ने उसको दमन के रूप में समझा, दैत्यों ने उसे दया के रूप में समझा और मनुष्यों ने उसे दान के रूप में समझा। श्रीमद् भागवत की कथा एक है, लेकिन उसके श्रोताओं को फल अलग अलग मिल रहे हैं। गोकर्ण ही कथा सुना रहे हैं, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति हो गई, बाकी श्रोताओं की नहीं। श्रीमद् भागवत भी अपनी भावना के अनुसार फल देता है। प्रजापति ब्रह्मा को सृष्टि करनी थी तो उन्होंने भागवत से सृष्टि करने लग गए। नारद जी को परोपकार करना था, परोपकार में लग गए, दूसरों को दुख नहीं से। व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था, संतोष की प्राप्ति के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की प्रणयन किया, रचना की। सबको उसके अनुसार फल मिल रहे हैं। परीक्षित ने कुछ और भाव सुनी तो उनको और फल मिले। मैत्रेय ने किसी और भाव से सुनाई, विदुर के। शौनकादि ऋषियों ने भी सुनी। तो भागवत कथा एक है, लेकिन जिसकी जैसी भावना थी, संस्कार थे, उसके अनुसार फल हुआ। तो गुरु के पास उपसक्ति करने का मतलब शरणागति है। गुरु आपको कितना ही अपनावे, लेकिन अगर शिष्य अपनी ढील नहीं छोड़ता है तो गुरु का अपनाना उतना फलदायी नहीं होगा। और शिष्य का समर्पण है, परिपूर्ण समर्पण है, और प्रत्यक्ष रूप से गुरु की कृपा होती नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर शिष्य की श्रद्धा है तो एकलव्य को क्या नहीं प्राप्त हो गया। अनुग्रह पूर्वक अपने शिष्यों को वो विद्या नहीं दे पाए जो शरणागति के फलस्वरूप एकलव्य को प्राप्त हो गई। क्या अंतर है। एकलव्य को जब द्रोणाचार्य जी ने कुछ परिस्थितियों कारण शिष्य रूप में नहीं स्वीकार किया, उनका तुम किसी और से सीख लो, तो उसने कहा गुरुदेव
ये सर हर जगह नहीं झुकता है। अब आपके आगे झुक गया है तो दूसरी जगह तो झुकेगा नहीं। आप हमको अपना शिष्य माने न माने, हमने तो आपको अपना गुरु मान लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एकलव्य गुरु की मूर्ति हुई, एक तो प्रतीक है, गुरु तो यहाँ है। गुरु का ध्यान करके और अभ्यास किया, उतनी विद्या प्राप्त कर ली जो पूरी कृपा करके अर्जुन को द्रोणाचार्य नहीं दे पाए। तो प्रत्यक्ष रूप से गुरु ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन शिष्य के समर्पण ने उसका काम बना दिया। भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए। जगत गुरु हैं, उनके वचन जगत के कल्याण के लिए हैं। तो भगवान कृष्ण ने बहुत अनुग्रह किया और तो और अपना रूप भी दिखा दिया, लेकिन शरणागति नहीं है तो द्रोणाचार्य तो दुर्योधन का कुछ बना नहीं। तो गुरु चाहे कितनी कृपा करे, कृष्ण चाहे जितनी कृपा करें, अगर दुर्योधन नहीं सीखना चाहता है तो नहीं सिखा पाएंगे। और जो सीखने के लिए प्रस्तुत है, सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, तो हम लोगों ने देखा एकलव्य को सब कुछ प्राप्त हो गया। अर्जुन इतना विशिष्ट कैसे हुआ? गुरु के वचनों को ध्यान से सुनता है। प्रसिद्ध कथा हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, सुनी थी। पेड़ के ऊपर पक्षी रख दिया गया और सबसे पूछा तुम क्या देख रहे हो? किसी ने कहा हम सब कुछ देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पक्षी भी देख रहे हैं। किसी ने कहा हमको पेड़ ही पौधे दिखा रहे हैं, किसी ने इसे बता, किसी ने हमको डाल दिखाई पड़ रही है। अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिख रहा है? कहा गुरुजी अब तो मुझे केवल आंख दिखा रही, मैं वो कह कुछ नहीं दिख रहा है। जो इस तरह से गुरु के वचनों पर विश्वास करके उनके बताए साधन के मार्ग पे आगे बढ़ता है, तो वो जिम्मेदारी गुरु की होती है। कई वर्ष पहले हमने यह कथा सुनाई थी, आप लोगों को शायद याद भी हो। एक गुरु जी के पास एक साधक पहुंचा और उसको गुरु जी ने धान कूटने का की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि कोई आश्रम में जितना धान लगे माने चावल लगे उतने चावल कूटना उसका काम। कुछ लोग और सब लगे, कोई बड़े पढ़े लिखे हो गए, कोई बड़े भारी ज्ञानी हो गए, कोई योगी हो गए, और कोई न जाने क्या, कोई संगीतकार हो गए, कथाकार हो गए, और सब अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा समझने ही लग गए। होता ही है, कथा करने लग जाएं तो फिर उम्मीद होती कि गुरु जी भी हमको दंडवत करें तो अच्छा रहे, दुनिया का भी कल्याण हो, हम इनकी दंडवत दे करके। और वो कुछ नहीं, केवल गुरु जी ने आज्ञा की है तो धान कूटता था। न भजन, न पाठ, न लेना, न देना, कुछ नहीं। गुरु जी का सत्संग हो रहा है, ठीक है, लगा है। एक दिन गुरु जी ने परीक्षा ली, बताओ तुम सबके अनुभव क्या क्या है। वो एक वहाँ बहुत बड़े पंडित थे, उनके शिष्य बहुत बड़े पंडित किताब के। तो उन्होंने दीवार पे लिख दिया, मन एक दर्पण है, दर्पण के ऊपर धूल पड़ गई है, जो इस धूल को साफ कर लेगा वो सिद्ध हो जाएगा।
सपुरा कितनी ऊंची बात है, एकदम शास्त्र सम्मत बात है। लेकिन गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, ये रटी रटाई चीज है, तोता रटता है। सब लोग इस तरह चर्चा कर रहे थे। गुरुजी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमने सबने लिखा है गुरुजी की प्रसन्नता के लिए ढूंढो। तब इस जो धान कूटने वाला था इतने वर्ष से, इससे कहा तुम लिखो। उन्होंने कहा हमको लिखना पढ़ना तो आता नहीं, मैं तो धान कूटना जानता हूं। यार आप बोल दो, हम लिख देंगे, हाँ कर लिखो। दर्पण नाम की या मन नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कभी मिट्टी पड़ ही नहीं सकती है। जो ये जान जाता वो सिद्ध हो जाता है। गुरु जी ने पढ़ा कि हाँ इसने सीख लिया है। संसार है ही नहीं, यही मन हमारी कल्पना है, संकल्प विकल्प से। तो जब मन ही नहीं है तो उसके ऊपर गंदगी कहां से आएगी। गुरु ने कहा इसने प्राप्त कर लिया। तो हमारा कहने का आशय ये है कि गुरु शरणागति होनी आवश्यक है। गुरु शरणागति गुरु के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए है। पहले शरणागति ली जाती है, प्रणाम किया जाता है गुरु की प्राप्ति, उनके सामीप्य के लिए। फिर जब उनकी सेवा में आ गए, सीख रहे हैं, तो रोज प्रणाम करते हैं कि हम उनका दिया हुआ ज्ञान सहेज सकें और उनके अनुसार आचरण कर सकें। ये सामर्थ्य मिले, गुरु को प्रणाम किया जाता है, ज्ञान मिले, इसके लिए प्रणाम। और जब गुरु कृपा से मालूम हो जाए मन ही नहीं है, तो उस दर्पण में मिट्टी कहाँ, तो तब गुरु में गुरु नैव शिष्य, जो शंकराचार्य भगवान करते हैं, वो स्थिति है। लेकिन उस समय भी अगर शरीर का भान है तो कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए नमस्कार किया जाता है, क्योंकि नित्य वंदनीय है। तो पहले अधिकारिता की प्राप्ति के लिए, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और अंत में कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हर शिष्य अपने गुरु के शरण में जाता है, अपने आप को अर्पित। समित पानी का मतलब क्या है कि ऐसी लकड़ी जो जलने के लिए प्रस्तुत है उसे समिधा कहते हैं। तो उसी तरह हम प्रभु जलने के लिए तैयार हैं, आप हमको प्रकाश दें। देता वही प्रकाश अग्नि में जो अजस्र जलता है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व, जो गुरुदेव हमारे ऊपर अनुग्रह करके अवतरित हुए हैं, जिसकी जो स्थिति हो अधिकारिता की प्राप्ति के लिए, करने की सामर्थ्य के लिए या कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए, किसी भी प्रकार से गुरु उपसति आज के दिन की जाती है। जहाँ गुरु हो, चातुर्मास का आरंभ होने पे सद्गुरुदेव कहीं एक जगह बैठ जाते थे, ये परंपरा चल गई। लेकिन वस्तुतः गुरु केवल एक अभिमान को टांगने की खूंटी है, बस। वो एक ऐसा आश्रय है जहां हम अपना अभिमान टांग सकते हैं। अभिमान टांगना मुख्य है। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले, बड़े बड़े साधन करने वाले, अनुष्ठान करने वाले गुरु के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। एक धान कूटने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला वो पा गया, जो सब और नहीं पा पाए।
गुरु का अनुग्रह प्राप्त। तो इसलिए अब धान कूटना कितनी ऐसी चीज, लेकिन उन लोग कहें क्या यार जिंदगी बिता दी धान कूटते कूटते। लेकिन गुरु की सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। जो जितनी अधिक ऐसी सेवा है उसका फल थोड़ा ज्यादा होता है। हमारा तो अनुभव है, हम बता देते हैं। हम टॉयलेट भी साफ किए हैं। अब तो चांस कम मिलता है, कभी कभी मिलता है, बहुत दिनों नहीं तो हम टॉयलेट साफ कर, बहुत बढ़िया टॉयलेट साफ कर लेते हैं। एक बार हमको तो हमारे सफाई कर्मचारी भाई ने कहा था, महाराज जी आप तो हमारे भी कान काट दिया थे। हमने कहा ले हम पढ़े लिखे हैं। हुआ था कि गटर भर गया था और हमारे आश्रम के जो व्यवस्थापक थे वो थोड़े कंजूस थे, सत्यानंद जी, तो वो इतना पैसा मांग रहा था और वो देना नहीं चाहते, तो थोड़ा पैसा कम करो। और वो सोचता अभी तो आज फंसे हैं, नहीं तो अब कौन पैसा देगा, तो इसलिए सोचा अब तो निकालेंगे ही। ये सच्ची घटना है काशी की। तो अब गंदगी तो भर रही थी हमारे लिए, हमने देखा था करते क्या, कोई चीज अटक गई होगी तो बांस की खपच्ची डाल के वैसे कर देते हैं। तो हमने भी वैसे बना के किया और जाकर के यूं 2 बार किया, सारा का धर 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 बह गया। बाद में हम उसके अंदर घुस गए, एक चकाचक साफ किया। एक जने हमारे, नाम नहीं लूंगा, सनातन नाम था, ऊपर से कर रहे थे काम, वो भी आया हमारे सामने, उसको भी हमने बता दिया। तो अब हमने वो वाला काम सबको ने कहा कि अरे, तो वो सफाई करने महाराज आप तो हमारे गुरु निकले, हमारे खत्म। ने कहा भाई तुम मान जाते, अब हमको तो उनकी सेवा करनी थी। तो हमने टॉयलेट भी साफ किया है, झाड़ू भी लगाई है, कोई सेवा पूरी नहीं। जो जितनी टॉयलेट साफ करने का जो पुण्य है हमको लगता है, मैंने जो, क्योंकि उसमें अभिमान और नष्ट होगा। कथा करने वाले तो अभिमान होगा, हाँ महाराज जी आज्ञा की कथा कर रहा हूं, महाराज मैं इतना योग्य तभी तो कथा कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा अभिमान बढ़ सकता है। लेकिन जो टॉयलेट साफ कर रहा है या चौकीदारी कर रहा है या झाड़ू लगा रहा है, उसके फल की क्या बात कहनी है। तो हमारा आशय, सेवा कोई छोटी नहीं होती है, सेवा की भावना छोटी या बड़ी होती है। अहंकार नष्ट करने का तुम्हारा संकल्प कितना बड़ा है। तो ये अभिमान छोड़ने के लिए गुरु की शरणागति ली जाती है। गुरुदेव तो आज का पूजन गुरु के चरणों में समर्पण, और समर्पण का तात्पर्य अभिमान का समर्पण। बाकी तो सब चीज़ें प्रतीक हैं। हम अपना अभिमान गुरु के चरणों में समर्पित कर सकें। हम अच्छे हैं या बुरे हैं इसका मूल्यांकन हमको नहीं करना है, क्योंकि शरणागति में ये नहीं देखा जाता है कि पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, धनी है कि गरीब है, स्त्री है कि पुरुष है, ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि वानप्रस्थ, कुछ नहीं देखा जाता। समर्पण कितना महान है वो इंपॉर्टेंट है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे कितना बड़ा दुष्कर्मी क्यों न हो, लेकिन परिपूर्ण रूप से अगर शरणागत हो जाता है तो भगवान कहते हैं अर्जुन बहुत जल्दी साधु हो जाएगा। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्तः प्रणश्यति। तो गुरु पूजन अपने में अधिकारिता प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति का साधन रूप में और ज्ञान रूप में किसी भी रूप में लिया जा सकता है, लेना चाहिए। गुरु पूजन का हमारे यहाँ ऋषियों ने सारे देवता इस शरीर में भी मान लिए हैं। जैसे हाथ का देवता इंद्र हैं, सूर्य हैं, दिक्पाल,
तो उसी तरह पैरों के देवता विष्णु हैं। तो गुरु के चरणों का चरणामृत दिया जाता है, और वैसे भी उनके शरीर का जितना तेज भजन इत्यादि का है वहाँ होता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपना अभिमान अपने गुरु के चरणों में अर्पित करें। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे भी हम तुम्हारे हैं, इस तरह से अगर शरणागति का भाव आ जाए, दिखावे का भाव न आवे, कपट न आवे। अरे गुरुद्वारे में भी लोग जाके कपट करते हैं। हमारे महामंडलेश्वर श्याम जी बता रहे थे, पठानकोट में देखा गया कि महाराज जी के दर्शन करने में तो बड़ी लाइन है, तो कुछ दीक्षा वालों की लाइन थी, तो आके बाहर बड़ी कहे, मैं तो दर्शन करी आई, माला झोली पकड़ ली और जाकर मैं घुस गई, दर्शन करके चली आई। माला झोली पकड़ना कितनी बड़ी चीज है, लेकिन गुरु को धोखा दे करके और फिर उनके दर्शन किए। अब पता नहीं इसको क्या आप शरणागति कहेंगे कि नहीं कहेंगे, सच्ची घटना। अभी इसी प्रकार और भी लोग करते हैं। अब वो समय हो रहा है और हमको अपनी वाणी को विराम देना है। जिसको अपना पट उघारना है वो कपट करके आएगा, तो कैसे पट उधरेगा। और कहीं तो करो, लेकिन जब गुरु की शरणागति में जाओ तो सीधे ही रहना चाहिए। तुम्हारी शरणागति कितनी महान है ये मुख्य है, तुम्हारा गुरु कितना महान है ये मुख्य नहीं। कई लोग तो इसी का अभिमान कर बैठते हैं, हम उनके शिष्य हैं। अरे कुछ एक खास लोगों को कहेंगे हम उनके कथा सुनने वाले हैं। अब उनके कथा सुनने वाले हैं कि वो इतने बड़े हैं, उनकी कथा का सुनने वाला मैं कितना बड़ा हूं। तो माय डियर, कथा सुनना हम में नम्रता लावे, गुरु शक्ति हम में नम्रता लावे। इसलिए गुरु पूजन किया जाता है। पहले अधिकार प्राप्त हो, फिर कर्म प्राप्त हो, और फिर उसके फल को हम टिका सकें, पहुँचने के बाद पतन न हो। इसके लिए गुरु शक्ति की जाती है। बहुत प्रकार की पूजा की विधियां हैं, बहुत प्रकार से मंत्र दान इत्यादि की विधियां हैं। एक ही बीज मंत्र नाना प्रकार से प्रयोग होता है। एक ही मंत्र में विभिन्न बीज मंत्र लगा दिए गए तो उनका तात्पर्य अलग हो जाता है। ये जिन गुरु की कृपा से हमको प्राप्त होता है, हमको संसार में कैसे व्यवहार करना है जिनकी कृपा से मालूम होता है। जिनकी कृपा से सब सीता और राम के रूप हैं ये देखने को मिलता है। सब में भगवान ही रमण बिहारी हैं ये देखने को मिलता है। ये दृष्टि जिनके अनुग्रह से प्राप्त होती है। हम उन गुरुचरणों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। विशेष करके गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अभिमान नाश पूर्वक हमको वो अपनी शरण के स्वीकार के योग्य बना करके स्वीकारें। इन्हीं वाक्य पुष्पों के द्वारा अपने गुरु परंपरा को, जो कि नारायण परमात्मा से प्रारंभ होती है, नतमस्तक होते हैं। और सभी जो प्रत्यक्ष हैं, जो सुन रहे हैं और जो विज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा मंगलमय हो।